जहां एक तरफ बड़ा ही चौंकाने वाला सीन देखने को मिला है पाकिस्तान के अंदर। 5 पूर्व नौसेना अधिकारियों को क्यों दी जा रही थी फांसी, जिसे रोक लिया गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तियानमेन को लेकर अब ताइवान ने चाइना के साथ बड़े पंगे ले लिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस्लामाबाद की एक बड़ी अदालत ने एक मामले में एक सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए गए 5 पूर्व पाकिस्तानी नौसेना अधिकारियों की फांसी पर रोक लगा दिया है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बाबर सत्तार ने नौसेना अधिकारियों के अनुरोध पर एक दिन पहले हुई सुनवाई के लिए लिखित आदेश जारी किया। नेवी डॉकयार्ड हमले के मामले में 2016 में गिरफ्तार किए जाने के बाद नेवी ट्रिब्यूनल ने 5 नेवी अधिकारियों को सजा सुनाई है। उन्हें नौसेना नेतृत्व के खिलाफ हमले और साजिश का दोषी पाया है। कराची में नेवी डॉकयार्ड पर सितंबर 2014 में हमला किया गया था। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। उस वक्त पाकिस्तानी नौसेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक हमले में 2 आतंकवादी और एक नौसेना कर्मी भी मारा गया था। ये भी कहा गया था कि 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। याचिकाकर्ता के वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों के साथ साझा किए जाने वाले दस्तावेज, जिनमें साक्ष्य के सार और जांच अदालत शामिल है, उनके साथ साझा नहीं किए गए थे। वकीलों ने दावा किया कि इन दस्तावेजों तक पहुंच के बिना मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है। खारिज कर दी गई आखिर इस अपील को। वैसे यहाँ पर इनको दोषी पाया गया था कि ये जो पूरा साजिश है, ये पूरा साजिश रचा गया है और इस साजिश में पाकिस्तान के नौसेना अधिकारी शामिल है, जिसकी बाद इनको इतना बड़ा फैसला सुनाया गया था। हालांकि फिलहाल के लिए पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने इस चीज को रोक लिया है, पर क्या था वो हमला और क्यों और कितना विनाश फैला था। वैसे इस मामले में कुछ और भी चीजें कही जाती है। एक इसी तरह का मामला देखने को मिला था। द डिप्लोमेट की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें भी 5 नेवी अफसरों को डेथ का सेंटेंस सुनाया गया था। दरअसल हुआ ये था कि एक पाकिस्तानी वेसल्स को ये उड़ाकर कहा जाता है कि अमेरिकी वॉरशिप पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और इसी क्रम में इन्हें ये सजा दी गई थी। हालांकि ये मामला और वो मामला क्या दोनों मामले एक हैं, इस चीज को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। खैर, यहाँ पर अभी पाकिस्तान ने फिलहाल के लिए उस मामले में रोक लगा दी है कोर्ट ने, और कोर्ट उस मामले को और भी ज़्यादा आगे तक देखना चाह रहा है कि क्या हुआ है और कैसे इस मामले में आगे बढ़ा जा सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ तियानमेन को लेकर ताइवान ने दुखती रग पर हाथ क्यों रख दिया है। अभी ताइवान और चाइना के बीच में खुद ही बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था, पर इस टेंशन के बीच में एक नई चीज देखने को मिल रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे ताइवान खुद ही पंगे लेना चाह रहा है। दरअसल 5 जून को स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति अमेरिका के, इन्होंने शेयर किया है एक ट्वीट, और न सिर्फ ट्वीट शेयर किया है बल्कि यहाँ पर इन्हें दिखाया गया है टैंक वगैरह के साथ। और ये किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं? दरअसल ये बात कह रहे हैं कि तियानमेन में 35 साल पहले जो हुआ था उसको लेकर, उस दुर्घटना को लेकर एक बार फिर से याद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये एक ऐसी चीज है जिसको याद कोई नहीं करना चाहता है। चाइना में अमेरिकी संसद के सदस्यों ने चीन के तियानमेन चौक पर हुए नरसंहार की बरसी पर अपने विचार रखे। सांसदों ने मंगलवार को कहा कि सत्तारूढ़ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज भी उतनी ही निर्दयी और दमनकारी है जितनी 1989 में थी, जब उसने बीजिंग में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टैंक भेजे थे। डेमोक्रेटिक सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने आगाह किया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेने से गुरेज नहीं करते हैं। डेमोक्रेटिक सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि हमें यह याद रखना चाहिए, जब शी जिनपिंग बोलते हैं कि वो विध्वंसकारी और अलगाववादी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो इसका मतलब है वो दुनिया से कह रहे हैं कि उन
टैंकों को फिर से उन लोगों की आवाज दबाने के लिए भेज देंगे जो स्वतंत्रता के लिए खड़े होंगे। तियानमेन दमन की बरसी पर मंगलवार को आयोजित किए गए कार्यक्रम में इस आंदोलन के पूर्व छात्र नेता और हांगकांग के युवा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने चीन को लेकर अपनी नीति में प्रतिस्पर्धा पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की ओर से सेना की तैनाती और स्वशासित द्वीप ताइवान के खिलाफ सैन्य खतरों को लेकर दोनों देशों के बीच गतिरोध सामने आता रहता है। पर यहाँ पर अमेरिका के साथ साथ एक और देश सामने आ गया है और उनमें से है ताइवान। चीन और ताइवान के बीच माहौल तनावपूर्ण चल रहा है। इस बीच ताइवान ने चीन को 4 जून को हुए तियानमेन के स्क्वायर नरसंहार की घटना की याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि चीन अपने अंदर इस घटना को याद रखने का साहस पैदा करे। ताइवान भी अब इस मामले में बोल पड़ा है। दरअसल 4 जून चीन के तियानमेन में भयावह घटना की याद दिलाती है जहां चीन के सैन्य टैंकों ने लोगों की हत्या कर दी थी और इस घटना के बाद से राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य काफी बदल गए थे। दरअसल ये घटना तब हुई थी जब चीन में स्वतंत्रता का दौर चल रहा था। 4 जून 1989 को जब तक तियानमेन चौक पर कई प्रदर्शनकारी लोग मौजूद थे। 15 अप्रैल 1989 को ये तियानमेन चौक पर इकट्ठा हुए, लेकिन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सेना ने सैन्य टैंक प्रदर्शनकारियों पर चढ़ा दिए और इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई इसकी सही जानकारी का अब तक पता नहीं चल सकी है। हालांकि सीसीपी 3000 लोगों के घायल होने की बात करता है। आपको बता दें उसी रात विश्वविद्यालय के 36 लोगों की भी हत्या हुई थी। हालांकि चीन ने इस घटना को बिल्कुल भुला दिया और इस घटना को बीते 35 साल हो चुके हैं। ताइवान ने कहा है कि जल डमरू मध्य के दोनों ओर के लोगों के बीच दूरी कम की जानी चाहिए। एमएससी ने कहा कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और शांति जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत जरूरी है। उन्होंने समझाया कि क्रॉस स्टेट इंटरेक्शन का सार प्रणाली जीवन शैली का संघर्ष है। एमएससी ने कहा कि दयालु होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। ताइवान ने यहाँ पर दिखलाया है, चाइना को याद दिलाने की कोशिश करी है। हालांकि चाइना इस मामले में दूरी बनाकर रखता है, जल्दी इस मामले को उठाता नहीं है और इस मामले को वो दबाना ही चाहता है। पर यहाँ पर ताइवान ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाकर ये चीज दिखलाई है कि हम यहाँ पर इस मुद्दे को उठाकर जख्मों को कुरेद सकते हैं। हालांकि आपको बता दें चाइना ने इसका जवाब भी दिया है। चाइना ने ताइवान को भी कहा है कि आपने जो ये सब कुछ किया है ये गलत किया है। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में भी कहा जा रहा है कि एक्शन लिया गया है। वहीं अमेरिका को भी इस मामले में चाइना ने कहा कि ये जो तियानमेन की घटना को आप एक नरसंहार कह रहे हैं, इसको लेकर भी इन्होंने खारिज कर दिया कि इस मुद्दे को आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। और इन्होंने कहा, फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने कहा कि हमारे इंटरनल मैटर में दखल देने की कोशिश हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।